सुरति करो मेरे साइया, काम हो जग माए, देखत ही भर जाएंगे जो नहीं पकड़ो पाए। पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद, नमस्कार प्रभु आपको सब संतों के संग। नमस्कार गुरु आपको सब संतन के संग। इस आनंदमय उल्लासमय अवसर पर उपस्थित गुरु दरबार के भगवत वेशधारी संत वृंद, मेरी साथी बहनें, परम प्यारी मेरी दीदी, जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, तथा गुरु दरबार के नाम लेवा उपदेशी सत्संगी सज्जन वृंद, धर्मी माताओं तथा बहनों, आज जिस उल्लासमय वातावरण में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उसका बखान नहीं किया जा सकता। पहले भी इस प्रकार के एक दो कार्यक्रमों में मैं आता रहा हूँ। कुछ वर्ष पहले भी इस कार्यक्रम में इसी मंदिर प्रांगण में मैं आया हुआ उपस्थित था, उसका साक्षी हूँ मैं इसी तरह से श्रीरंगी साहब से अपने दीदी को मिलने आ गया। यहाँ तो पता चला ये कार्यक्रम, इसका नाम रखा जाता है एक शाम नंगली वाले के नाम। एक के बदले दो शाम क्यों नहीं, सुबह और शाम सब क्यों नहीं, कि सुबह भी और शाम भी तेरा, रात और दिन भी तेरा। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जो प्राय भागवत कथाकार कहा करते हैं कि देहावसाने इदमेव गेयम्, देह के अवसान होते हुए भी यही गाऊं, जन्म लूं तब भी यही गाऊं और जीता रहूं तब भी यही गाऊं। तो इस प्रकार नामकरण जिसने भी सुना सुना रख लिया होगा, लेकिन लगता है कि एक ही शाम को, सुबह और शाम दोनों क्यों नहीं, दिन और रात दोनों क्यों नहीं, उन्हीं के गीत में उनके गायन में बीते। प्रकारांतर से सारे संतों ने, बहनों ने भजन और प्रवचन के माध्यम से बहुत सारी बातें कही। उनके उल्लास और उनके चेहरे के बहुत सी बातें तो पंजाबी में कही। मैं हिंदी प्रदेश का हूँ, मुझे समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन लोगों के आवृत्ति से, उनके भाव से पता चलता था कि वे आनंद से भरे हुए हैं। और आनंद केवल आज के इस फंक्शन के लिए नहीं, सब दिन के लिए ये आनंद लहर जैसा छा जाए हमारे अंतःकरण को, तो फिर कहो दुनियादारी का क्या होगा, दुकानदारी का क्या होगा, घर परिवार का क्या होगा। ऐसा हो कि वो सब होते हुए भी सब गोपियां तो अलग हट के कहीं तप करने को नहीं गई। कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं आता है कि उन्होंने जो किया, तप किया, जैसे किया उन्होंने प्रेम किया। और घर के काम काज करते करते भी वे कहाँ कोई याद करती थी वे, तो ऐसा बन जाएगा कि हमारे अंदर में गौरव भाव का अभाव हो जाता है। कभी हानि का गम होता है, कभी लाभ का उल्लास होता है। अब कभी सुख का उल्लास होता है तो दुख का गम हो जाता है। उस वक्त में ये भावनाएं गुम हो जाती हैं। तो ऐसा गौरव भाव से भरे हुए हैं कि हम वैसे परमहंस अवतारी महापुरुषों के वंशों मंत्र हैं
उनके शिष्य कहलाते हैं, उनके बच्चे कहलाते हैं, जिनके पूरे विश्व में दुंदुभी बज रही है। पूरे संसार में लाखों करोड़ों में कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरा हिंदुस्तान का इतना बड़ा नहीं है जितना नगली दरबार का है और नगली वाले का है, परमहंस दयाल जी का है। सारे संसार में इसको देखा होगा। थोड़े दिन पहले परमहंस दयाल जी का वो जो समाधि तोड़ दी थी उन्होंने, तो पूरे वर्ल्ड वाइड तमाम दुनिया के देशों ने भर्त्सना की उस इमरान सरकार की, और तुरंत तत्काल उस सरकार को बनाना पड़ा कि ये तो विश्व पूरी महापुरुष हैं। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है। 92 में परम गुरुदेव के जाने के बाद थोड़ा गम छाया हुआ था, तो यहीं ये कुरुक्षेत्र में मैं रमेश भाई ओझा का कथा हो रही थी, उसमें दिल बहला रहा था। मेरे प्रसंग का तो कुछ नहीं था, लेकिन वैसे ही बैठा था, उसमें बैठा हुआ था। तो वहाँ पर वहाँ के इंदौर के कोई स्वामी जी आए हुए थे और बड़े वयोवृद्ध थे। उनकी बड़ी चर्चा थी कि उनको राधा भाव का आवेश आता है, और उनके शरीर के नृत्य करने से एकदम पूरे मंच के सामने टांगे नंगी सी थी, पूरा बदन नंगा था। ठंडे के दिनों में हाथ ऊपर करके जय राधे जय राधे जय राधे, और नाचते थे पूरे 3 घंटे। तो उनको देख के ही लगता था कि एकदम उल्लास से चेहरा उनका ऐसा हुआ था राधा भाव से, तो उनको कोई चिंता नहीं था। जबकि हजारों लोग बैठे थे श्रोता में और वे घूम रहे थे। एक दिन मेरे मन में आया कि मैं इनका चरण छू लूं। इतने बुजुर्ग संत हैं, उस समय उनकी अवस्था 95-96 की थी। तो मैं ऐसे ही शाम का समय हुआ था, कथा छुट्टी थी, और लोग रास्ते में उनको चरण छू छू के प्रणाम कर रहे थे, और सबको राधा 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 जपो, राधा राधा जपो, राधा राधा, स्त्री को पुरुष को सबको थपथपाते जा रहे थे। और मधुरी बेला थी, एक दूसरे का फेस किसी से नहीं दिखाई पड़ रहा था। मैं उस भीड़ में घुस के किनारे से उनके चरण छूने गया, तो जैसे चरण छूने को हाथ बढ़ाया तो पीछे खिसक के मेरे हाथ को रोक कर उन्होंने कहा कि तुम मत चरण छू मेरा, मुझे अपराध होगा, तो परमहंस का बेटा है। मैं एकदम सहम गया, कहा महाराज मैं आपका भी बेटा हूँ, मुझे छूने दीजिए। कहा नहीं नहीं नहीं, दूर से ओम नमो नारायण कर ले, तो परमहंस का बेटा है, तेरा दर्जा ऊंचा है, मुझे मत छू। मैं सारी रात तक सोया नहीं और रोता रहा कि प्रभु मेरे लीलार पर लिख दिया है आपने कि मैं आपका बेटा हूँ। मुझे गौरव भाव नहीं होता। हम दुख में फंसते हैं, हम हर्ष से हर्षित होते हैं, वे हानि से दुखी होते हैं, लाभ से खुशी होते हैं। इन द्वंद्वों में मैं डोलता रहता हूँ और मुझे ये भाव भी नहीं आता। और वे महापुरुष अपने प्रज्ञा चक्षु से देख लिया उन्होंने कि तू परमहंस का बेटा है, मेरा पाँव मत छू। तो ये सारे मेरे गुरुदेव कहा करते थे। कभी कभी उन्होंने एक बार कहा था कि तुम जितने दुनिया के रिश्ते निभाते हो, तुम्हारे ससुराल का कोई बुलावा आता है, तुम्हारे समधी का कोई बुलावा आता है, तुम्हारे बहन के यहाँ का, किसी मित्र के यहाँ का, सारे रिश्ते तो तुम निभाए चलते हो। उसी एक रिश्ते में एक गुरु महाराज जी का रिश्ता भी यदि निभाते रहोगे तो आगे तरने ढूंढने का जिम्मा मेरा रहा, उसके लिए तुमको कुछ नहीं करना। कितनी बड़ी बात, इतनी ज्यादा फैसिलिटी दिया, इसको गति मुक्ति के लिए सारे ऋषि मुनि इतना तप करते हैं, कितना कितना वांग्मय लिख गए सारे लोग। और उसको ये महापुरुष जो अभी सज्जन बोल रहे थे महात्मा जी कि उन्होंने कहा कि इसमें सजा भी दी जाएगी इस दरबार में। ये परमहंस दयाल जी का दरबार ऐसा है कि सजा भी दी जाएगी तो तुम्हें स्वर्ग भेज दिया जाएगा। और यदि पुरस्कार का काम करोगे, मेरे अनुकूलता बरतोगे, तो नजरे कहा क्या रहमत होगी तेरे ऊपर, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एकमात्र गौरव बोध होना, जो मुझे नाज है कि मैं हूँ उनका बेटा, ये गौरव भूल जाता है संसार के द्वंद्वों के बीच में, ये भूल भी ना पावे। इस प्रकार के सम्मेलन, इस प्रकार के सत्संग, इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार के अपने तीर्थ में नंगली साहब में अन्य जगह जाना मुझे उसी को याद दिलाता है
ये संसार के द्वंद्वों में जो धूमिल होती है तुम्हारी याद, उस धूमिल मत होने दो और इस गौरव बोध से भरे रहो। लेकिन स्थिति ऐसी है कि आप मोर को देखे होंगे, हैं? मोर कितना सुंदर होता है, पीकॉक जो काला काला सा होते, लंबी लंबी पूंछ होती है, उसके मोर को लोग ऐसे लगाते हैं ताजों में अपने, और उसकी आवाज बड़ी मीठी होती है, शरीर बड़ा सुंदर होता है। तो लेकिन जब थिरक थिरक के नाचता है कि घन गर्जन का लुत्फ जरा उन मस्त मयूरों से पूछो कि कितनी मस्ती में नाचता है वो। और लेकिन यदि थक के अपने पाँव की ओर देखता है तो उसके पाँव की उंगलियां बड़ी पकड़ होती हैं, बड़ी टेढ़ी होती हैं और बड़ी बदसूरत होती हैं। पूरा शरीर गोरा, आवाज इतनी अच्छी और टांगे इतनी बुरी होती हैं। उसी तरह से हम ऊपर को उधर को देखते हैं तो गौरव से भर जाते हैं, अपने संसार की ओर मन को फंसाते हैं तो टांगों जैसा भद्दा दिखता है। कभी हम रोना रोते हैं, कभी हंसते हैं। हंसना और रोना ये दोनों द्वंद्वात्मक स्थिति है, इसलिए उनसे ऊपर जाकर ऊपर की ओर देखते रहें, ऊपर की ओर नाज से भरे रहें कि हम परमहंसों के बच्चे हैं जिन्होंने कितना आशीर्वाद दिया परमहंस दयाल जी ने कि बाबा स्वरूपानंद जी के 10,000 से अधिक शिष्य होंगे। ये मैंने अपने परम गुरुदेव से सुना है और उसमें तो लिखा है उनकी वसीयत में। उसके बाद उन्होंने कहा कि 10,000 में 5,000 तो बीज पैदा होंगे। जिस तरह से कबीर ने कहा था 70 लाख दियो परवाना और 700 हंसा लोग सिराना, 700 परमहंस हुए थे 70 लाख में। वैसे ही परमहंस दयाल जी ने कहा कि बाबा स्वरूपानंद जी के 10,000 शिष्यों में 5,000 तो बीज पैदा होंगे और उसमें कितने फल फूल लगेंगे इसका कोई शुमार नहीं है। आप सब उसी फल फूल में आते हैं, इसलिए इस गौरव को न भूलना। संसार के द्वंद्वों में इस नाज को धारण किए रखना अपने चित्त में। और कृपा करने वाले बच्चा यदि माँ के पास छप्पर तक नहीं जा सकता तो माँ को नीचे आके उठा ही लेगी। केवल उसको पुकारते रहना, ठीक ठीक उसका नाम भी न लेने आवे तब भी बा बा करके आवाज करोगे तो मैया बड़ी दयालु है और वह अक्सर घर के काम काज छोड़ कर भी आके तुम्हें गले से लगा लेगी। इसलिए हम बड़भागी हैं, धन्य है। इस धन्यता के भाव से भरे रहें। गुरुदेव प्रभु आज के इस मंगल पर्व पर अपने जन्मदिन का जो उल्लास छाया हुआ है, सबके अंदर का उल्लास ये हरदम कायम रखें और सब पर अपनी मेहरबानी बरतते रहें। हरिओम तत्सत। भगवान की जय।